नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे। खबर ये आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं, देखिए अमेरिका का भारत के साथ में रिश्ता बहुत अच्छा है। खासकर इन्होंने बोला कि देखिए मेरा तो पीएम मोदी के साथ में रिश्ता बहुत अच्छा है, मैंने उनको बर्थडे भी विश किया। बहुत बड़ी बात कर दिया इन्होंने सर। अब देखिए यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि देखिए हमने इंडिया के ऊपर क्या कर दिया, 50% टैरिफ लगा दिया और यूरोपियन यूनियन को बोला कि तुम भी 100% टैरिफ लगाओ, जबकि वो हमारे दोस्त हैं, उसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। मतलब ये सब चीजें कहां पे हो रही थी, डोनाल्ड ट्रंप अपनी बोलते ना बड़ाई कर रहे थे कि देखिए मैं कितना बढ़िया हूं, रशिया यूक्रेन के बीच में ये युद्ध चल रहा है उसको खत्म करने के लिए मैं क्या क्या नहीं कर रहा हूं। देखिए सवाल ये उठता है कि जब भारत रशिया से कच्चा तेल खरीदता है तो आप टैरिफ लगा दे रहे हो, और जब यूरोपियन यूनियन खरीद रहा है रशिया से तो उसके ऊपर भी टैरिफ लगाओ। लेकिन ट्रंप उसमें बोलेगा नहीं, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा, एकदम चुप बैठूंगा। देखिए ये सब चीजें चल रही थी यूके के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप जैसा कि आप जानते हो कल गए थे यूके, और यूके में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था जहां पे यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर भी खड़े थे, डोनाल्ड ट्रंप भी खड़े थे। उनसे सवाल पूछा गया कि बताइए उन कंट्रीज के साथ में आप कैसे डील करोगे जो रशिया से कच्चा तेल खरीद रहा है। तो उन्होंने बोला हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए अगर ये कंट्रीज रशिया से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देंगी ना तो रशिया की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, सब लोग घुटनों पर आ जाएंगे और ये युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा। मतलब रशिया घुटनों पे आ जाएगा, युद्ध खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने सवाल यहां से स्टार्ट किया, बोलते हैं मुझे पता चला कि यूरोपियन नेशंस भी क्या कर रहे हैं, रशिया से कच्चा तेल खरीद रहे हैं। बस उसके बाद ये शांत बैठ गए, कुछ नहीं बोले। फिर बोलते हैं देखिए मेरा भारत के साथ में रिश्ता अच्छा है, पीएम मोदी के साथ में रिश्ता अच्छा है, मैं उनको बर्थडे विश किया, उसके बावजूद भी मैंने भारत के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। इन्होंने ये नहीं बोला कि यूरोपियन यूनियन क्यों खरीद रहा है, उस टॉपिक पे कुछ भी नहीं बोलना है, बस अपनी बड़ाई कर रहे हैं। मतलब भारत खरीदे तो भाई सब सैंक्शन लगाओ, और यूरोपियन यूनियन खरीदता है तो कोई बात नहीं, चुप बैठो। अब देखिए इन सबको बात को ध्यान में रखते हुए रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है सर्गेई लेवरोव, ये बोल रहे हैं देखिए ये जो डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी दे रहे हैं ना इंडिया को और चाइना को, ये बैकफायर कर जाएगा। ये टैरिफ का जो रोना गा रहे हैं ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, चीजें कुछ होने वाली यहाँ पे नहीं है। देखिए ये सब चीजें तो चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं ना अपना घड़ी का सुई घुमाते रहते हैं, कभी इधर तो कभी इधर तो कभी किधर। अब आप ये बोलते हैं ना ईरान की तरफ फोकस कर दिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस ने रिवोक कर दिया सैंक्शन वेवर फॉर इंडिया। अब जो ईरान का चाबार पोर्ट है, अब देखिए उसमें क्या था, उसमें इंडिया को बहुत सारी कंट्रीज को अलाउ किया गया था कि आप उस पोर्ट पर क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, इसमें यूएस पेनाल्टी कुछ भी नहीं रहेगा। अब इसको रिवोक कर दिया गया, मतलब सितंबर 29 से कोई कंट्री अगर ईरान के साथ में चाबहार पोर्ट पर कोई इन्वेस्टमेंट किया है, कोई बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ में, तो आपके ऊपर यूएस की पेनाल्टीज भी लग जाएंगी। अब ये डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से बस भारत को क्या कर दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा दबाव डाला जाए। अब ये देखिए ये जो भारत को जो मिला था वेवर, मतलब बाकी सब कंट्रीज, अगर कोई दूसरी कंट्रीज ईरान के साथ में बिजनेस करती थी तो उसके ऊपर टैरिफ, मतलब उसके ऊपर सैंक्शंस तो था, यूएस की पेनाल्टी भी थी, तो ये चीज एप्लीकेबल था चाइना के ऊपर। भारत को छूट दी गई थी, 2008 में ये हुआ था। लेकिन अब ये जो बोलते हैं ना छूट थी वो भारत से हटा ली गई है और एक मैक्सिमम प्रेशर दिया जा रहा है ईरान के ऊपर। देखिए बातें यहां तक ही नहीं चल रही, कहानी ये भी चल रही है। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हुआ और इसमें बोला गया कि अगर कोई कंट्री, मतलब ये इजराइल की बात कर रहे थे कि अगर इजराइल यहां पे अटैक कर देता है सऊदी अरेबिया के ऊपर, तो सऊदी अरेबिया के ऊपर जैसे ही अटैक होगा तो पाकिस्तान क्या कर देगा, इजराइल के ऊपर अटैक कर देगा। एक डिफेंस पैक्ट हुआ है और पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा तो सऊदी अरेबिया आ जाएगा। तो उस पर भारत ने बोला कि देखिए इस पर हम अपना बोलते हैं ना नजर बना करके रखे हैं, देखते हैं कि सऊदी अरेबिया का क्या कहना है, इस डेवलपमेंट पे भारत की नजर है। अब ये सऊदी अरेबिया से पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि अगर भारत सिंदूर ऑपरेशन आगे करता है और पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देता है तो क्या आप भारत के ऊपर अटैक करने के लिए आओगे? तो चांसेस बहुत कम है सऊदी अरेबिया के ना ही रहेंगे। अब ये सब चीजें जो चल रही, मतलब डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की तरफ से जो चीजें कर रहे हैं, तो एक इस्लामिक जो बोलते हैं ना नेटो बहुत जल्दी बन करके आपके सामने देखने को मिलेगा। तो ये आप जानते हो कि टर्की और पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामिक नेटो बने, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है पाकिस्तान को।